आज हम लिंकर का अभ्यास करने वाला है। बट लिंकर को तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम ये ना समझ जाओ कि लोडर क्या होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोडर क्या होता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास सोर्स कोड है। अब अगर हमारे पास सोर्स कोड है तो ऑब्वियसली हमें उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास सोर्स कोड है, यहाँ से लेकर तो उसके एग्जीक्यूशन तक ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, जिसके बीच में कुछ एलिमेंट्स आता है जो मैं तुम लोगों को अगेन समझाऊंगा। उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट लोडर है। तो उस प्रोसेस को समझाने के चक्कर में तुम्हें पता चल जाएगा कि लोडर क्या होता है, राइट। तो अभी हमारे पास सोर्स कोड है। अब सबसे पहले हमारे पिक्चर में आता है मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है? मैक्रो प्रोसेसर ये ढूंढता है कि सोर्स कोड के अंदर कहाँ पे मैक्रो है। अब मान लेते हैं कि उसको मिल गया कि यहाँ पे मैक्रो है। अब वो उस मैक्रो का जो मैक्रो डेफिनेशन है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो ये ढूंढेगा कि उस मैक्रो को कहाँ कहाँ पे आगे कॉल किया गया है। मान लेते हैं कि उसको पता चल गया कि मैक्रो को यहाँ और यहाँ पे कॉल किया गया है। अब जहां जहां पे भी उस मैक्रो को कॉल किया गया है वहां वहां पे मैक्रो प्रोसेसर उस मैक्रो को एक्सपांड कर देगा। ठीक है। तो बेसिकली पहले हमारे पास सोर्स कोड था, मैक्रो प्रोसेसर ने उस सोर्स कोड को इन अ वे एक्सपांड कर दिया और इसलिए जो आउटपुट मैक्रो प्रोसेसर देता है वो आउटपुट होगा एक्सपांडेड सोर्स कोड। अब हमारे पिक्चर में आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर उस एक्सपांडेड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लिखा गया है। देखो, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। तो वन ऑफ द नेम्स इज ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। रिलैक्स्ड चिल पिल। अब असेंबलर ने एक्सपांडेड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पिक्चर में आता है लोडर। लोडर क्या करता है? लोडर उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को या उस ऑब्जेक्ट कोड को जो मेन मेमोरी है उस मेन मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इस मेन मेमोरी के हेल्प से ही वो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए लोडर ऐसा करता है। तो बेसिकली लोडर क्या करता है? लोडर उस ऑब्जेक्ट कोड को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। ये लोडर का काम। अब हम ये समझते हैं कि लिंकर क्या होता है, या लिंकर इस प्रोसेस के अंदर कहाँ पे आता है, या लिंकर कैसे योगदान देता है इस प्रोसेस के अंदर। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। बट लिंकर समझने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं। अब तुम बोलोगे कि बाबा एक्सटर्नल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने सी का प्रोग्राम लिखा। सी इस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा। अब अगर हमने सी इस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है तो ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में stdio.h लिखेंगे, या अगर कोई प्रोग्रामर लिख रहा है तो उसके अंदर मान लेते हैं math.h ये यूज किया जाएगा। तो ये जितने भी ऐसी चीजें होती है उनको एक्सटर्नल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स ये होता है। अब हम लिंकर का अभ्यास करते हैं। लिंकर क्या होता है वो देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं, हर एक्सटर्नल एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट कोड होता है और वो जो ऑब्जेक्ट कोड है वो असेंबलर बनाता है। ठीक है, तो ऊपर से जो मेन प्रोग्राम आ रहा है असेंबलर उसका भी ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स है उन एक्सटर्नल एलिमेंट्स का भी ऑब्जेक्ट कोड असेंबलर बनाता है। ठीक है, तो अभी असेंबलर का आउटपुट बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड्स होता है बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर एक मेन प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड होता है और बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स के ऑब्जेक्ट कोड्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा लोडर है उस लोडर को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इतने सारे ऑब्जेक्ट कोड्स नहीं चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए। बट हमारे पास तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट कोड्स है। तो फिर अब हमारे पिक्चर में आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर ये जितने भी ऑब्जेक्ट कोड्स है इन ऑब्जेक्ट कोड्स को लेता है और एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर तरीके से लिंक करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर जनरेट करता है। और फिर वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो लोडर के पास जाती है एंड देन आगे की प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली लिंकर ये काम करता है। लिंकर लोडर से पहले आता है, लिंकर के बाद लोडर आता है। अब लेक्चर के आखिर में मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, और ये चीज उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरा फीचर्स ऑफ लोडर ये लेक्चर देखा हुआ है। अगर तुमने मेरा फीचर्स ऑफ लोडर ये लेक्चर देखा हुआ है तो तुम्हारे मन में शायद से कंफ्यूजन उठ सकता है
कि यार फीचर्स ऑफ लोडर में एक फीचर था ऑफ लोडर विच वाज लिंकिंग। तो शायद से तुम ये सोच सकते हो कि यार वहां पे जो मैंने बोला लिंकिंग इस फीचर के अंदर, और आज मैं जो बोला कि लिंकर क्या करता है, ये दोनों चीजें तो काफी सिमिलर है। तो लिंकिंग विच इज अ फीचर ऑफ लोडर और ये लिंकर, ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं तुम लोग को बता दूं कि जो लिंकर है वो लोडर का ही एक पार्ट है मेरे भाई, इसीलिए सिमिलर है। थैंक यू सो मच।